उत्तर प्रदेश के जो मौजूदा हालात हैं इनके ऊपर बखूबी नवाब भाई ने बहुत अच्छे से बात को करने का बात कही है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समझदारी का फैसला नहीं दिया और समझदारी से फैसला नहीं लिया। उस समझदारी के फैसले न लेने वालों में आप लोगों के साथ मैं भी शामिल हूं। मैंने पूरी जिंदगी बहुजन समाज पार्टी के लिए कभी काम नहीं किया, पहली बार बहुजन समाज पार्टी में आया और 2022 के चुनाव के अंदर मैं दिल्ली प्रदेश का इंचार्ज था कांग्रेस के अंदर। आप सब लोग जानते हैं, लेकिन एक पिछले 17 से और 22 के बीच में जो जुल्म और सितम जातियां और जिस तरह से बुलडोजर के नाम के ऊपर हमारे घरों को तोड़ा गया, बच्चों की टांगों में गोलियां मारी गई और जिस तरीके से उत्पीड़न को एक टारगेट कर करके किया गया और बार बार जो दूसरे समाज के अंदर है उनमें नफरत फैला करके अपने वोट को इकट्ठा करने की राजनीति हुई, उस सब चीजों को सोचते हुए हमने फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश में हमें सरकार बनानी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए थी। हमने सब कुछ छोड़ दिया और जिस आदमी के पास गए समाजवादी पार्टी के अंदर, हमें लगता था कि वो चूंकि मुलायम सिंह जी का बेटा है, शायद मुलायम सिंह जी का थोड़ा सा असर आया हो। बहुत मीठी मीठी बातें की और पहली बार ऐसा हुआ कि जो हमेशा टिकट बांटता था उसका ही टिकट काट दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, छोटे मकसद के लिए बड़े मकसद के लिए यादव ने ठिकाने लगाने का काम कर दिया। सरकार बनाने का जुनून था, इसलिए हमने सब चीजों को बर्दाश्त किया। मेरा उत्तर प्रदेश में सरकार चाहिए, इस जुल्म से निजात चाहिए तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी होगी। लेकिन जब साथियों नतीजा आया, ये जुल्म सितम जो हम पर ढाए गए, जो बन गई, भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया के माध्यम से एक अफवाह चलाने का काम कर दिया। जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन की, रथ यात्रा स्टार्ट हुई, 2 लाख लोग रथ यात्रा के साथ चल रहे थे। 400 किलोमीटर का सफर 18 घंटे में तय हुआ और पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे साइकिल से लगा हुआ था, साइकिल से तरा हुआ था और चारों तरफ एक ही नारा लग रहा था और नारा लगाने में दाढ़ी टोपी सबसे आगे थी। नारा लगाते एक जवानी भैया तेरे नाम कुर्बान कर रहे, अरे हम तो अपनी जवानी तुम्हारे नाम कुर्बान कर रहे थे। लेकिन जब नतीजा आया तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरा भगवा में हो गया। वहां तमाम जगहों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके चली गई। जहां हम थे वहां तुम जीत रहे थे और जहां तुम थे वहां भाजपा जीत रही थी। इसका जवाब पूछ लेना, क्यों इटावा हारे, क्यों कन्नौज हारे, क्यों मैनपुरी सदर हारे? ये सारी सीटें हार गए जहां आप थे। वोट हमारा चाहिए, लेकिन हमारे वोट के हासिल करने करके हमारे नेताओं को सियासी तौर पर खत्म कर दो। आपको सरकार बनाने की जरूरत नहीं थी, आपके बाप ने इतना काम कर दिया कि आपको जरूरत नहीं। आपके पास परमानेंट स्टेटस है, आपकी फाइलें खुलेंगी और फाइलें खुलते ही बंद हो जाएंगी, सारी दुनिया जानती है। लेकिन आजम साहब की फाइलें फर्जी भी खुल जाएंगी, उनको भैंस चोरी में भी जेल भेज देंगे। रमाकांत यादव को जेल हो जाए तो आपकी गाड़ी दौड़ करके 2 घंटे के अंदर आजमगढ़ के जेल का दरवाजा खटखटा देती है। लेकिन नाहिद, शहजीन, अब्बास और खुद आजम खां बर्बाद हो जाए तो आपके चेहरे पर चू नहीं रेंगती है। ये आपके नेता हैं, दूसरे के नहीं हैं। ये आपकी पार्टी के लोग हैं। चूंकि आपको सिर्फ वोट की तरह इस्तेमाल करना है, आपको वोट की तरह इस्तेमाल करना है। और बार बार हमने कहा कि कब तक हमें भाजपा का खौफ दिखाओगे, कब तक भाजपा का खौफ दिखाओगे? भाजपा से कम काम किया है तुमने? क्या जवाब दोगे 2013 के दंगों का? कोई जवाब है तुम्हारे पास 2013 के दंगों का? दंगों को हमने देखा, दंगों को हमने झेला है। चलिए दंगे हो गए थे, समझ में आता है, लेकिन दंगे के बाद जो कार्रवाई, वो कार्रवाई तो आपकी सरकार के हाथ में थी। क्यों मुकदमे ऐसे लिखे गए कि सारे मुलजिम बरी हो गए? कोई जवाब नहीं होगा इनके पास। वोट चाहिए तो हमें सबसे प्यारे रखते हैं,
और जैसे ही मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। मैं आज आप लोगों से बहुत खुल करके कहने के लिए आया हूं, एक मूवमेंट, एक मिशन के साथ कहने के लिए आया हूं कि पूरे देश में अगर इस विचारधारा के साथ, नफरत की विचारधारा के साथ पूरे देश में अगर कोई लड़ रहा है तो दलित चिंतक लड़ रहा है, दलित वर्कर लड़ रहा है, दलित कार्यकर्ता लड़ रहा है। अगर इसका विरोध पूरे देश में कोई कर रहा है तो दलित कर रहा है। और मुसलमानों, कान खोल के सुन लो, कान खोल करके सुन लो, इसके अलावा कोई निजात का रास्ता नहीं। अगर इसको नीले झंडे को, हाथी निशान को थामने का काम दलित की तरह नहीं करोगे तो बर्बादियों की दास्तानें लिखी जाएंगी। आप कितना और बर्बाद होकर के देखोगे, कितने और बर्बाद होकर तुम्हारे बच्चे जेलों में चले जाएं। अखिलेश भैया के नाम पर जवानी कुर्बान करने वाले, जब अखिलेश भैया की सरकार थी तो नतीजे उठा करके देख लो कि अखिलेश भैया की सरकार में क्या होता। मैं और नरेश जी गए थे बरेली। बरेली में उन्होंने हमें एक शासनादेश दिखाया, कहने लगे जो मदरसों का ड्रामा है ये भी अखिलेश की देन है। ये शासनादेश 2016 का, उसी शासनादेश के ऊपर भाजपा सरकार चल रही है। वो दिखाया था हमको उन्होंने, और हम तो जान ही गए, पहचान ही गए। हमने सब जगह जाकर के एक ही सवाल करता हूं, या तो रास्ता बता दो, कितना वोट डालोगे। 4 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया कि उनकी हैसियत ये भी नहीं छोड़ी कि वो जिसे जिताना चाहे जिता ले और जिसे हराना चाहे वो हरा ले। सरकार बनाए बिना तुम्हारा काम चलेगा नहीं, और सरकार बनेगी बहन जी के अलावा किसी के साथ नहीं, कोई रास्ता नहीं है। और अगर इसको समझ जाओगे तो आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी, और नहीं समझोगे तो ये जो एजेंडा चल रहा है, इस एजेंडे पर तुम्हारी बर्बादी की इबारत लिखी हुई है। बात साफ कहना चाहता हूं। कभी नमाज के ऊपर, कभी नमाज के ऊपर, कभी अजान के ऊपर, कहां कहां टारगेट नहीं किया गया आपको। आज आपके बीच में बाप भाई ने भी एक बात कही कि नफरत के सौदागर बिरादरियों में बांटने का काम करते हैं। अरे कहां तक बटोगे भाई, कहां तक बटोगे, कहां तक गिरोगे, कहां तक टूटोगे। जब पुलिस की लाठी चलती है, जब पुलिस की गोली चलती है तो गोली फुरकान, सुल्तान, इमरान, वहाब, सरफराज ये देखती है, वो आगे नहीं देखती कि राइन है कि गाड़ा है कि सैयद है कि सारी है कि पठान है कि शेख है कि मुगल है। उसकी पहचान होती है आपकी लिबास से, उसकी पहचान होती है तुम्हारी दाढ़ी से और तुम्हारी टोपी से। इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिनो गाजी, मुंतशिर रहोगे तो किस्तों में सफाया होगा। और आज मुल्क की जरूरत है कि मुल्क के अंदर इस नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए हमें बहुजन समाज पार्टी का झंडा थामना होगा। ये हिम्मत बहन जी के अंदर है कि वो खुल करके हमारे लिए बोल सकती है। आज तक एक भी बयान, एक भी सवाल हमारी बर्बादियों के ऊपर समाजवादी पार्टी के मुंह से नहीं फूट रहा है। अखिलेश जी ने मदरसों के ऊपर बयान दिया, विधानसभा के गेट के ऊपर, लेकिन जहां मुख्यमंत्री से सवाल आग में आग डाल के करना चाहिए था वहां सवाल नहीं किया। वहां अखिलेश बाबू जहां सवाल करना चाहिए वहां करते नहीं, और जहां बोलने से कुछ हासिल नहीं वहां बोलते हो और कह रहे हो मैं इसका विरोध करता हूं। आप विरोध करते हैं तो रास्ता भी बताइए कि क्या करेंगे। बहन जी ने कहा कि तुमने कहा 7600 मदरसे अवैध हैं, तो क्या तुम इन मदरसों को सरकारी अनुदान की सूची में शामिल करोगे? तो सरकार को साफ सुन गया, क्योंकि बहन तुम्हारी मायावती थी जिन्होंने 100 मदरसों को अनुदान की सूची में शामिल नौकरी रख करके आपके आरक्षण को खाने की तैयारी सब सरकारें कर रही है। अगर ये नहीं समझोगे तो आपके लिए भी कहूंगा कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आपके लिए सपना देखा
और जो तप आपके लिए किया, जो तपस्या आपके लिए की, उनका तप और तपस्या और बहन जी का संघर्ष और मान्य और काशीराम का संघर्ष बेमाने हो जाएगा अगर आपने इस मूवमेंट को कमजोर करने का काम कर दिया। अरे आपकी पहचान नीले झंडे और हाथी निशान से है, हम तो अपनी पहचान भी नीला झंडा और हाथी निशान बनाने की बात कर रहे हैं। आप कहां बिरादरी की बात, आप कहां धर्म के ऊपर बंटने की बात कर रहे हो? और जो धर्म के नाम पर बांटने वाले लोग हैं वो सिर्फ वोट तक आपको धर्म के नाम पर चाहते हैं। जैसे ही वोट का रिश्ता खत्म तो आपको उनके घर में जाने की इजाजत भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव छोटे चुनाव हैं, लेकिन इनके नतीजे बड़े होने। चेयरमैन आपका होगा तो काम आपके होंगे, चेयरमैन आपका होगा तो लोकसभा के अंदर तैयारी होगी। और उत्तर प्रदेश अकेली स्टेट ऐसी है कि अगर मुसलमानों तुमसे कह रहा हूं, तुमने झंडा थाम लिया बहुजन समाज पार्टी का, तो देश में भाजपा की सरकार नहीं आने जा रही। देश में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी अगर यहां से 30-35 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत जाती है। एक मुनज़्ज़म साजिश बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ की जाती है और बहन जी को बीजेपी के साथ दिखाया जाता है, प्रचार किया जाता है कि बहन जी, चुनाव से पहले प्रचार हुआ कि बहन जी को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति गया, फिर उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है, उपराष्ट्रपति भी गया, लेकिन चुनाव आपके हाथ से निकल गया इसी बेवकूफी के अंदर। चूंकि आपके बीच में एक फिलर छोड़ना था, नुक्ता छोड़ना था, और अब नया छूट रहा है। अब मुसलमान रुख करता है बहुजन समाज पार्टी का, समाजवादी पार्टी से नाराजगी है, तो कुछ लोग नया नुक्ता छोड़ रहे हैं कि भाई मुसलमान अब कांग्रेस की बात कर रहा है। अरे डूबते हुए जहाज पे कब तक सवार रहोगे? अरे कभी उड़ने की भी तैयारी कर लो, कभी सोच लो, अकल से भी फैसला कर लो। मैंने 10 साल कांग्रेस में काम किया, संगठन खड़ा करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुआ। अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कहता, जाति तौर पर मैं बुराई नहीं करता, लेकिन कांग्रेस के पास कुछ है नहीं जिसका बूथ पर संगठन नहीं। उस पार्टी के साथ जाकर के फिर वही ढाक के 3 बात। हमें जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें कुछ पाने के लिए लड़ना पड़ेगा, और जब तक जीतने और पाने के लिए आप लोग गौर और फिक्र नहीं करोगे तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें, 80 लोकसभा सीट देश का भविष्य तय करती है, और भारतीय जनता पार्टी को यह विश्वास है, यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 70-75 सीटें जीत रही है। अगर इस यकीन को तोड़ना है तो नीला झंडा आपको थामना पड़ेगा इस यकीन को, वरना तोड़ा नहीं जा सकता। यकीनी तौर पर अगर आपने नीला झंडा नहीं थामा तो वो 70 तो छोड़ दिए, वो 80 सीटें जीतने का काम कर रहे हैं। भाजपा को हराने की बातें करने वाले या भाजपा से डरा करके वोट हासिल करने वाले, मैं दोनों से कहना चाहता हूं कि हम डर और मोहब्बत के बीच की बात करना चाहते हैं। हमारा रास्ता डर का नहीं है, हम मोहब्बत की बात करते हैं, और हम चाहते हैं कि दलित और मुस्लिम एक हो जाए, और जिस दिन दलित और मुस्लिम एक होगा फिर अगड़ा भी चलेगा और फिर पिछड़ा भी चलेगा। मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूं। मेरे यहां गांव है, ठाकुरों का गांव है, कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें मेरी पार्टी ना हो, मेरे आदमी ना हो। हमारा साथी है, उसका फोन आया, भाई जी मैंने कहा अजी आजकल नमस्ते बहुत ज्यादा हो गई। मैंने ठाकुर साहब नमस्ते की स्पीड कितनी है? कहने लगे जी बहुत स्पीड हो गई। तो मैंने कहा ये स्पीड क्या बता रही? कहने लगे जी सबको पता चल गया कि सहारनपुर में जिला पंचायत से लेकर एमपी तक एक भी चुनाव नहीं हारते कोई, आप जो आपका कैंडिडेट हो सब जीतते चले जाएगा। ये है लोकतंत्र, ये है आला को बांधने वाले लोग। जैसे ही इनको लगेगा कि वो जीत रहे हैं सब छूट जाएगा। ये नफरत का गुबार, जो आंख हमें नफरत की निगाहों से देख रही है उसी से मोहब्बत टपकने लगेगी। भय बिन प्रीत नहीं,
जब तक अपनी हार का डर पैदा नहीं होगा, तुम्हारे से मोहब्बत होने वाली नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूं कि नीला झंडा और हाथी निशान अगर ये पहचान मुसलमान ने बना ली तो देश के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी। और उत्तर प्रदेश से तुमने ये तय कर लिया कि हमें सरकार बनानी है, तो यकीन जान लीजिए कि 2024 में जैसे सरकार केंद्र में बनेगी वैसे ही ये उत्तर प्रदेश की बुलडोजर बाबा ये नहीं चल पाएगा। और आपसे एक बात कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि साथियों, किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी को अपना हमदर्द मत समझ लीजिए। ना समाजवादी पार्टी के साथ झंडा उठाने वालों को अपना हमदर्द समझ लीजिए। यह आपके हमदर्द नहीं है। अभी पड़ोस में चुनाव हो रहा है, वोट चाहिए तो बड़ी मीठी मीठी बातें आ रही है। एक सीट से ना सरकार बनेगी ना सरकार गिरेगी, लेकिन बड़ी मीठी मीठी बातें आ रही है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, बात खत्म। तुम कौन और मैं कौन। अगर 2013 में जो आज हमसे हमदर्दी दिखाने वाले लोग हैं 2013 में सड़कों पर निकल करके आ गए होते तो वो नफरत का माहौल मुजफ्फरनगर में न बनता जो नफरत का माहौल मुजफ्फरनगर के अंदर बना था। आज जो हमदर्दी की बात करने वाले ये बैठे हैं आप चौधरी साहब, हरा दिया आपने इनको हरा के क्या हासिल हुआ आपको? आपकी बात करने वाला भी नहीं बचा। हरा सिर्फ इसलिए दिया कि इनके हाथ में नीला झंडा था। अगर ये जीते होते तो यकीनी तौर पर बात आपकी करते। इसलिए साथियों कहना चाहता हूं कि अगर तकदीर बदलनी है तो तस्वीर बदलनी पड़ेगी, और तस्वीर बदलनी है तो तदबीर करनी पड़ेगी। और तदबीर यह है कि नीला झंडा हाथी निशान अब हम सब की यही पहचान, यही तदबीर। और अपनी नाराजगी का एहसास कराना सीखिए। जब तक नाराजगी का एहसास नहीं कराओगे, जिसको वोट दे रहे हो उसको डराओगे नहीं, तो ना तो आपसे वोट लेने वाला डरेगा और ना जिसको वोट दे रहे हो वो डरेगा। आपका अमल ऐसा होना चाहिए कि लेने वाला भी डरे और आपसे कि जिसकी वजह से वो हार रहा है वो भी डरने का काम करे। इसलिए साथियों, आप लोगों से इस उम्मीद के साथ इजाजत चाहूंगा कि आप तमाम धर्मों, क्योंकि हम नफरत की बात नहीं करते, हम मोहब्बत की बात करते। हमारा मकसद कभी समाज में नफरत फैलाना नहीं, हम मोहब्बत करना चाहते। और अगर दलित और मुसलमान इकट्ठा होकर के झंडा लेके चलेगा तो यकीन जानिएगा कि अगड़ा भी, पिछड़ा भी, ठाकुर भी, पंडित भी, गुजर भी, सैनी भी, जितने भी जातीय बिरादरी के लोग हैं, सब बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठाने का काम करेंगे। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ समता टुडे पर। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।